बीएससी पार्ट सेकंड पेपर सेकंड के इस नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। प्रिय स्टूडेंट्स, हम लगातार आपको वीडियो प्रोवाइड करवाते आ रहे हैं। हमने अपना जो टॉपिक है वो बिल्कुल इंट्रोडक्शन से प्रारंभ किया है। पहली यूनिट में हम लोग चल रहे हैं। जिस तरह से बॉटनी का जो वीडियो आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है सेकंड पेपर का और साथ में थर्ड पेपर का, इसी तरह से जूलॉजी के वीडियोज भी आपके पास आ रहे हैं, केमिस्ट्री के वीडियोज भी आपके पास आ रहे हैं। साथ साथ में हम लोग सिलेबस की चर्चा कर रहे हैं। क्या आप अब अपने आप को उस सिचुएशन में पा रहे हैं क्या कि हम और हमारी जो ट्रेन है वो ट्रैक पर आ गई है? जो टॉपिक हमें प्रोवाइड करवाया जा रहा है हम उसको अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं कि सिलेबस के अकॉर्डिंग हम कहाँ चल रहे हैं। चूंकि आप सेकेंड ईयर में आ गए हैं, किसी भी कारण से कारण हमारे सामने है, हमारे एग्ज़ाम्स अभी तक नहीं हो पाए हैं, हमें अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा। हम लोग सेकेंड ईयर में हैं और सेकेंड ईयर के अकॉर्डिंग हम लोगों को अपना जो भी सिलेबस है उसको प्रारंभ करना पड़ेगा। जुलाई का महीना जा चुका है, अगस्त के मिड में हम लोग आ चुके हैं। कहने का मतलब ये हुआ क्लासेस के 1.5 महीना का समय आपका जा चुका है और 1.5 महीने में जो भी टॉपिक्स हम लोग आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, काफ़ी कुछ समझने में निश्चित रूप से आपको मुश्किल होगी, लेकिन धीरे धीरे अगर हम उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, कैच करने का प्रयास करेंगे, तो शायद हमारे लिए आसानी होती चली जाएगी। डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है, पिछला टॉपिक मैंने आपको स्क्लेरेन्काइमा फाइबर के बारे में बताया था। आज उस टॉपिक को हम आगे चलाते हैं। स्क्लेरेन्काइमा को हमने दो भागों में डिवाइड किया था। नंबर 1 था हमारा स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स के बारे में और दूसरा होगा हमारा स्क्लेरोइड्स के बारे में। तो टॉपिक को अब हम आगे चलाते हैं। वही स्लाइड फिर से आपके सामने है। परमानेंट टिश्यूज, सिंपल टिश्यूज, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, स्पेशल टिश्यूज, जिसमें हम लोग सिंपल टिश्यूज की बात कर रहे हैं। पेरेन्काइमा हो गया, कोलेन्काइमा हो गया और स्क्लेरेन्काइमा का एक पार्ट हो गया और दूसरा पार्ट इस वीडियो के साथ कंप्लीट हो जाएगा। और कंप्लीट होने का मतलब ये होगा कि आपका सिंपल टिश्यूज है वो कंप्लीट हो जाएगा। इस बात का हमें ध्यान में रखना है और यही बात इस तीसरी स्लाइड के माध्यम से आपके सामने है। पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। हम स्क्लेरेन्काइमा के बारे में पढ़ रहे हैं। स्क्लेरेन्काइमा का मीनिंग पिछली स्लाइड में हम लोगों ने देख लिया था। हार्ड टिश्यूज के कारण से हम इसको स्क्लेरेन्काइमा के नाम से जानते हैं। डेड सेल्स होती है, ये मैंने आपको बता दिया था। वही स्लाइड आपके सामने वापस है। स्क्लेरेन्काइमा की स्ट्रक्चर किस प्रकार से होती है, हेक्सागोनल सेल्स के रूप में, डबल वॉल के रूप में, ये हमने आपको बताई थी। और ये आपके टाइप्स स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स और स्क्लेरोइड्स। फाइबर्स वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया था। हमारा आज का टॉपिक रहेगा स्क्लेरोइड्स के बारे में कि स्क्लेरेन्काइमा का जो दूसरा टाइप है वो किस प्रकार से अपने कैरेक्टर्स रखता है, किस प्रकार से स्ट्रक्चर होती है, कौन कौन से फंक्शंस है वो उससे प्लांट को मिलते हैं और हम लोगों को किस तरह से मालूम चलेगा कि आखिर स्क्लेरोइड्स क्या है। निश्चित रूप से जो स्क्लेरोइड्स है वो काफ़ी थिक वॉल्ड होती है। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा। एक कोई भी फ्रूट का एग्जाम आप ले लीजिए, किसी भी फल का नाम आप ले लीजिए जिसमें ये पाई जाती है। पर्टिकुलरली आई थिंक बादाम सबने देखा होगा। क्या हम आसानी से अपनी अंगुलियों से उनको तोड़ सकते हैं? हाँ, वो एक अलग बात है, कोई पहलवान जी है वो आसानी से उसको तोड़ देते हैं, लेकिन हमें अपने दांतों से तोड़ना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि उसकी दीवार के अंदर जो मजबूती आई है वो किस कारण से आई? वो इस स्क्लेरोइड्स के कारण से आई। उसकी दीवार या उसकी जो वॉल है उसमें जो कोशिकाएं पाई जाती है उसमें ये स्क्लेरेन्काइमा की स्क्लेरोइड्स पाई जाती है, जिसके कारण से वो मजबूत हो गया है और हमें तोड़ने में थोड़ी सी परेशानी होती है। दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, हम लोगों ने सेब देखी, एप्पल देखा है, हम लोगों ने नाशपाती देखी है,
सेब के मुकाबले में नाशपाती को तोड़ने में हमें दिक्कत होती है, खाने में दिक्कत होती है, दांतों पे जोर लगाना पड़ता है। कहने का मतलब ये हुआ, हाँ सेब में भी स्क्लीड होती है और लेकिन नाशपाती में जो स्क्लीड होती है वो काफ़ी थिक वॉल्ड होती है और उसके अलग टाइप की होती है। वो किस टाइप की होती है वो आगे चलकर हम लोग बात करेंगे। तो ये जो मजबूती उस पर्टिकुलर वॉल को प्रदान करती है वो स्क्लीड्स के कारण से होती है। तो आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो स्क्लीड के कारण से होगा। ये एक डायग्राम के माध्यम से आप देख सकते हो कि स्क्लीड किस प्रकार से है। करीब करीब ये गोलाकार होती है, बीच में से थोड़ी सी पिचकी हुई दिखाई दे रही है, वो एक अलग बात है। कितनी मोटी वॉल है ये आप देख सकते हो, कितनी सारी वॉल है वो हमने इसमें दिखाई है। और बीच बीच के अंदर देखिए जो लाइनें से बनी हुई है वो इसके पिट्स है, वो इसकी कैविटी है, काफ़ी नेरो है। और जो गर्त बना हुआ है वो भी यहाँ पर सिंपल पिट के रूप में है। तो ये एक टिपिकल स्क्लीड की स्ट्रक्चर है वो आपके सामने है। काफ़ी थिक वॉल्ड होती है, लिग्निन के कारण से होती है। ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। उत्पत्ति कहाँ से होगी, फाइबर के बारे में भी जब मैंने बताया था तो यही कहा था, उत्पत्ति हमेशा लिविंग सेल्स से होती है। जब प्रोटोप्लाज्म खत्म हो जाता है तो ये धीरे धीरे फाइबर्स या फिर स्क्लीड में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये पेरेन्काइमा के बारे में होगा। सामान्य लक्षण, जिस प्रकार से हम लोगों ने फाइबर्स के बारे में पढ़ा था वहाँ से कुछ करेक्टर्स यहाँ पर अलग होंगे। इसकी जो आकृति है गोलाकार है, मोटी भित्ति है, डेड सेल्स है, लिग्निफाइड यानी लिग्निन के डिपोजिशन के कारण से हैं, दीवार वही सेलुलोस, हेमीसेलुलोस और लिग्निन के कारण से हैं। सेल वॉल के ऊपर जो पिट्स या गर्थ है वो सिंपल होते हैं। जो ल्यूमेन या कैविटी है वो काफ़ी नैरो होती है। यहाँ पर एंड्स पॉइंटेड नहीं है जैसा कि आपने स्क्लेरेन्काइमा फाइबर में देखे थे। यहाँ पर ये गोलाकार है और लास्ट पॉइंट में यही लिखा हुआ है, इनकी उत्पत्ति है वो पेरेन्काइमा से होती है। प्लांट में कहाँ कहाँ पाई जाती है, देखिए ये डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आपको दिखाई दे रहा है। एपिडर्मिस, कौन से प्लांट की एपिडर्मिस, एलियम सिपा, नाम सुना होगा आपने, उसके एपिडर्मिस में पाई जाती है। दूसरे पॉइंट में आप देख रहे हो एक होया नामक प्लांट है, उसके वेस्कुलर बंडल में और उसके ग्राउंड टिश्यू यानी कॉर्टेक्स और पित्त में पाई जाती है। 3 नंबर पॉइंट में आप देख रहे हो ओलिव का ऑयल यूज किया जाता है, उसके जो प्लांट की जो लीफ है उसकी लीफ के वेन में पाई जाती है। पेलिसेड एंड स्पॉन्जी पेरेन्काइमा के बीच में ये सेल्स पाई जाती है। 4 नंबर पे आप देख रहे हो फ्रूट्स एंड सीड कोट ऑफ प्रूनस नॉन एज ग्रिट सेल्स। प्रूनस जैसे अभी मैंने बादाम का एग्जाम्पल बताया था उसी तरह से आप देखिए उसकी जो कोशिकाएं जो सेल्स होती है स्क्लेरोइड को हम ग्रिट सेल्स के नाम से जानते हैं। और डियर फ्रेंड्स, जिम्नोस्पर्म का जो पित्त होता है और कॉर्टेक्स होता है उसके अंदर 20 प्रकार की सेल्स हैं वो पाई जाती है। निश्चित रूप से जहाँ जहाँ भी ये कोशिकाएं पाई जाती है उस पर्टिकुलर पार्ट को ये मजबूती प्रदान करती है। ये आप देखिए एक टिपिकल एग्जाम्पल आपके सामने है। सबसे पहला डायग्राम आप जो देख रहे हैं गोलाकार, एक टिपिकल स्क्लेरोइड्स, इसको हम स्टोन सेल्स के नाम से भी जानते हैं। सेकेंड डायग्राम में आप बी में देख रहे हैं तारेनुमा संरचनाएं, एस्टेरोस्क्लेरोइड्स, स्टार शेप्ड है ये। आगे चलकर हम इनकी बातें करेंगे। सी और डी के अंदर आप देख रहे हो लंबी लंबी संरचनाएं हैं, मैक्रोस्क्लेरोइड्स के नाम से जानते हैं। ऊपर की तरफ एक हड्डी नुमा या बोन शेप्ड स्ट्रक्चर देख रहे हो, ऑस्टेरोस्क्लेरोइड्स के नाम से जानते हैं। और लास्ट में जो एक धागे नुमा या हेयर लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हो एफ के अंदर, इसको हम ट्राइकोस्क्लेरोइड्स कहते हैं। इन सब के बारे में हम अलग अलग अध्ययन करेंगे। डायग्राम्स आपके सामने हैं, आप इनको अच्छे से देख लीजिए। क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण इनकी आकृति के आधार पर है, इनकी शेप के आधार पे है। नंबर 1 ब्रैकियोस्क्लेरोइड्स, जिसको गोलाकार स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखी थी अभी, गोलाकार है, उसको स्टोन सेल्स के नाम से भी हम जानते हैं। आपको मैंने बताया था वो आइसोडायमेट्रिक है। और डियर फ्रेंड्स, ये कॉर्टेक्स में पाई जा सकती है, पित्त में पाई जा सकती है, फ्लोएम में पाई जा सकती है और पायरस के फ्रूट्स में पाई जाती है, एप्पल के अंदर, जैसा कि मैंने आपको बतलाया। इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर है गोलाकार, उसको हम ब्रैकियोस्क्लेरोइड्स के नाम से जानते हैं, शेप के आधार पे, आकृति के आधार पे। दूसरे वाली संरचना मैक्रोस्क्लेरोइड्स, लंबी लंबी होती है, एलोंगेटेड होती है ये, और छड़नुमा संरचना लिए हुए होती है। और लेग्यूमिनियस प्लांट के जो सीड होते हैं उस सीड कोट के ऊपर ये पाए जाते हैं। लेग्यूम वाले प्लांट के कुछ सीड के एग्जाम्पल अपने माइंड में आप याद करके देखिए, जैसे मोठ, मूंग, जैसे गुआर,
सारी चीज़ों से हम बहुत अच्छी तरह परिचित है। क्या मूंग और मोठ को हम आसानी से खा सकते हैं? जब तक अगर हम अपने दांतों के नीचे या जाड़ के नीचे उनको चबा नहीं लेते, हम नहीं खा सकते, या हम अपने हाथों से उनको पिचका नहीं सकते। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी दीवारों पर कुछ ऐसी इसके उसके वॉल पे कुछ ऐसी सेल्स पाई जाती है जो उसको थोड़ी सी मजबूती प्रदान करती है। तो ये सब चीज़ें हैं वो हम लोगों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इसको हम कहते हैं मैक्रोस्क्लेट्स। 3 नंबर पे हम आते हैं ऑस्टियोस्क्लेट्स, जिसकी शेप आकृति बोन शेप्ड होती है। जो डायग्राम मैंने बताया था साइड के अंदर पड़ा हुआ था, बोन और बैरल शेप्ड, इस प्रकार की संरचना वो मोनोकोट प्लांट की लीव्स और सीड कोट में पाई जा सकती है। मोनोकोट का मतलब जो ग्रासेस है, जो हमारे क्रॉप वाले पौधे हैं, जैसे मक्का, गेहूँ, बाजरा, चावल, ये सारे के सारे मोनोकोट्स हैं। इनके जो बीज होते हैं, उन बीज के अंदर भी जो स्क्लेट्स हैं वो ऑस्टेरो या बोन शेप्ड होती है। सिंपल सा एग्जांपल, गेहूँ, बाजरा, चावल थोड़ी सी मजबूती लिए हुए होते हैं, और ये मजबूती ऑस्टेरोस्क्लीड्स के कारण से होती है। उसके बाद में हम आते हैं 4 नंबर पे एस्टेरोस्क्लीड्स, जिसकी आकृति तारेनुमा होती है, स्टार शेप्ड होती है। ये डायग्राम भी मैंने आपको दिखाया था। और ये निम्फिया एक पौधा है जो पानी में पाया जाता है। उसकी पत्तियों के अंदर इस प्रकार की जो स्क्लीड्स हैं वो तारेनुमा हो जाती है। निश्चित रूप से कुछ एयर वगैरह भी भर जाती है जो प्लांट को फ्लड करने में हेल्प करती है, और मोटी भित्ति होने के कारण से प्लांट को मजबूती प्रदान करती है। लास्ट डायग्राम जो मैंने आपको में दिखाया था आपको, हेयरनुमा, देखिए उसको हम ट्राइकोस्क्लेट्स के नाम से जानते हैं, और ये हेयर लाइक है। ये शाखित और अशाखित दोनों हो सकता है, और ये हाइड्रोफाइट्स या एरियल रूट के अंदर जो जड़ें कुछ पौधों में लटकती हुई दिखाई देती है, जैसे कि एपीफाइट्स के अंदर, जैसे कि बरगद के अंदर, जैसा कि पीपल के अंदर, और बहुत सी प्लांट्स हैं जिनमें जड़ें हैं वो लटकती हुई दिखाई देती है। तो डियर फ्रेंड्स, इनके अंदर जो स्क्लीट्स होती है वो हेयरनुमा या ट्राइकोस्क्लीट्स के नाम से जानी जाती है। और इसके अलावा कुछ प्लांट ऐसे हैं जिसमें धागे नुमा लॉन्ग फाइबर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिनको हम फिलीफॉर्म स्क्लीट्स के नाम से जानते हैं, जो कि मैंने डिस्ट्रीब्यूशन में आपको बताया था। ओलिव की जो लीफ वेन है, पेलिशेड और स्पॉन्जियोपेरेन्काइमा, वहाँ पर इस प्रकार की स्ट्रक्चर है वो पाई जाती है, और उनको हम कहते हैं स्क्लीट सेल्स। और लास्ट में आपको देखने को मिल रहा है ग्रिट सेल्स। ये भी राउंड शेप में होती है, और फ्रूट्स और सीड कोट के जो वॉल है, जो दीवार है, उसके ऊपर पाई जाती है। एग्जाम्पल प्रोनस यानी बादाम के रूप में, नाशपाती के रूप में, सेब के रूप में, और बाकी इस प्रकार के जो फ्रूट्स हैं उनमें इस प्रकार की संरचनाएं हैं वो आपको देखने को मिलती है, और उस पर्टिकुलर संरचना को ये मजबूती प्रदान करती है। और यही कारण है कि हम आसानी से अपने दांतों से उनको खा नहीं पाते हैं, तोड़ने में थोड़ा सा जोर लगाना पड़ता है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, वही फंक्शंस। आखिर काम क्या करती है ये, पौधे के लिए क्या ज़रूरी है? निश्चित रूप से जब इसकी दीवार थिक है, मजबूती लिए हुए हैं, तो प्लांट को प्रोटेक्ट सपोर्ट करने का काम करती है, प्लांट को मजबूती प्रदान करती है। नंबर 1 वही पॉइंट, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, यांत्रिक सहायता प्रदान करने का काम करती है, प्रोटेक्शन करने का काम करती है, उसकी रक्षा करती है कि मेरे पास मोटी भित्ति वाली कोशिकाएं हैं। नंबर 3, प्लांट को निश्चित रूप से जब इस प्रकार की कोशिकाएं आएगी, पाई जाएगी, तो प्लांट है वो अपने आप को मजबूत फील करेगा, प्रोवाइड हार्डनेस टू प्लांट बॉडी। और 4 नंबर पॉइंट में बताया गया है कि जब इस प्रकार की सेल्स जाइलम में अगर है तो कंडक्शन ऑफ वाटर में हेल्प करेगी। और लास्ट में जो पॉइंट बताया गया है, जैसा मैंने आपसे कहा, सीड्स के अंदर पाई जाती है, तो सीड्स में अगर इस प्रकार की सेल्स होगी तो सीड की जो कवरिंग है वो मजबूत हो जाएगी, और इनसाइड जो एम्ब्रियो है वो अपने आप को प्रोटेक्ट या ईजी फील करेगा, क्योंकि उसकी प्रोटेक्शन हो जाती है, सेफ हो जाता है, और उसके डिस्पर्सल में हेल्प मिलती है, और वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह उसका डिस्पर्सल है वो हो सकता है। तो ये फंक्शंस के बारे में था। और इसके साथ ही आपका स्क्लेरेन्काइमा के दो पार्ट्स थे, फाइबर्स एंड स्क्लेरिड्स, दोनों के दोनों पार्ट्स हैं वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं, और इसके साथ ही आपका सिंपल टिश्यू वाला पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है, जो कि हमने पेरेन्काइमा के बारे में पढ़ा, हमने कोलेन्काइमा के बारे में पढ़ा, और हम लोगों ने स्क्लेरेन्काइमा के बारे में पढ़ा। तीनों को फिर से आप देखिएगा, सुनिएगा, और
मनन करने की कोशिश कीजिएगा कि आप लोग कितना गेन कर पाए हैं। जो वीडियो हम आपको दे रहे हैं उसमें आप कितना गेन कर पा रहे हैं। और निश्चित रूप से हमारा वीडियो देखने के पश्चात उसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारा हौसला है वो और बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने काम को और अच्छी तरह से बनाकर वीडियो के और सिंसियरली हम आपके सामने ला सकें। लेकिन अल्टीमेट ये वीडियो आप लोगों के हित में है, आप लोगों के फ़ायदे के लिए है, क्योंकि कोरोना पीरियड जो चल रहा है उस पीरियड में ये अपना रेगुलर क्लासेस लगाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। और इन्हीं ऑनलाइन जो मैटर हम लोग आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, इन्हीं से आपको ये क्लास है या जो पाठ्यक्रम है वो पूर्ण करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।